हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे आज आप बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो, पता है क्यों? क्यों? नया चैप्टर। नए चैप्टर वाले दिन तो आपके अंदर जान ही अलग होती है, बस पूछो मत। एक छुटकू पुटकू सा चैप्टर कराना है मैंने आपको, छिटपिटी समझो आप। आपके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं उस चैप्टर की। बस वैसे थोड़ी सी बातें करनी है। क्या मैं करूं उन बातों को? मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं, आप मुझसे अकाउंट करने के बाद चैलेंज कर लेना किसी को भी। कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग होंगे, चैलेंज कर लेना, टीचर को चैलेंज कर लेना। लेकिन आपको मेरे साथ करना कितना काम है, जो काम देता हूं ना 3-3 4-4 बार जैसे तरीके से सिखाता हूं वो करके आना है। तो क्या मैं शुरू करूं रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स? यार मैं पहले एक बात बता दूं, मैं चैप्टर तो शुरू कर रहा हूं। मुझे ना कंसेप्ट में एक तो खिले खिले चेहरे चाहिए और हर बात का आंसर चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए कि बैठ गए और हम बैठ गए। कर लो शुरू। कहते हो तो कर ले, नहीं कहते हो मैं बैठ जाता हूं, मैं कल कर लूंगा। लेकिन ऐसे ना करो आप कि चेहरे बना के बैठना। ठीक है? क्वेश्चन बनाते करते टाइम तुम बहुत चेहरे बनाते हो अजीब अजीब टाइप के। अब बना अपना क्वेश्चन करेंगे हम। चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चैप्टर करने से पहले मुझे कुछ बेसिक सीखना होगा। अगर मुझे वो बेसिक आता होगा तो ये चैप्टर तो बेकार की बात है, इसके लिए बात ही करनी है, कुछ फायदा नहीं। मैं थोड़ा सा लो पढ़ाना चाहता हूं, आपको पढ़ाऊं? सर आप और लो ये कैसी बातें करते हो? नहीं बेटे, थोड़ा थोड़ा लो वैसे ही मेरे को आता है, वो बताऊंगा। करो शुरू। आपको पता है, ये मान लो एक कंपनी है, इसका नाम है नीरज लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा था ना कंसेप्ट में चेहरे नहीं बनने चाहिए, आराम से पढ़ना है, अभी खत्म हो जाएगा कंसेप्ट इसका। ठीक? नीरज लिमिटेड को पैसों की जरूरत है, नई नई कंपनी बन के तैयार हुई अभी। तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में अपने शेयर इशू करती है। सबसे पहले आदमी है इक्विटी शेयर होल्डर। कौन है ये? इक्विटी शेयर होल्डर। इनसे पैसा लेती है। मान लो 100 रुपए लिए। कंपनी में कितना पैसा आ गया? क्या एंट्री बनेगी? यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 100 रुपए, यहां पर कैश या बैंक आ जाएगा 100 रुपए। इसके बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेती है। ये दोनों पूछते हैं आपस में कि हम दोनों में क्या फर्क है। कंपनी इनको इनका फर्क भी समझाती है। पहले तो कैश आ गया, 200 रुपए कैश हो गया। कंपनी में कैश कितना है? 200 रुपए, और 2 कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी इनको बताती है ऐसा है, आपकी पेमेंट मतलब आपको तो एक फिक्स डिविडेंड देंगे हम, याद है ना आपको बचपन, एक फिक्स टाइप से डिविडेंड देंगे, तेरा डिविडेंड फिक्स नहीं होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। और बोलते हैं अगर कंपनी बंद होने लगी, पेमेंट करने लगे, तो सारा सामान जब कंपनी का बेचेंगे तो सबसे पहले तुझे पेमेंट देंगे, तेरे बाद इसकी बारी आएगी। बोलो यार। अगर कंपनी बंद होने लगी तो पहले किसको पेमेंट होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उनके पैसे देने के बाद अगर पैसे बचे तो किसको मिलेंगे? इक्विटी। कंपनी पैसे के इंतजाम के लिए डिवेंचर भी इशू करती है मार्केट में। मान लो 100 रुपए के, मेरे पास डिवेंचर भी आ गए 100 रुपए के। इनको भी कहा जाता है कि भाई साहब आपको 10% डिविडेंड इंटरेस्ट देंगे, आपका रिस्क सबसे कम है, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो तुम्हें तो ब्याज देंगे ही देंगे, कंपनी डूबने लगेगी तो पहले पैसा तुम्हारा देंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का देंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का देंगे। किस किस को यह बात समझ में आती है? डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को जो बचेगा। अगर कंपनी बंद होने लगी तो पहले पैसे किसको मिलेंगे? डिवेंचर होल्डर को। फिर किसको मिलेंगे? प्रेफरेंस। फिर किसको मिलेंगे? इक्विटी। ये तरीका चलता है। किसी से पहले ये बात समझ में आती है? कंपनी के पास 300 रुपए कैश आ चुका है और कंपनी के पास 300 रुपए ही देनदारी है। देनदारी 300 रुपए। कंपनी ने किस किस का पैसा देना है? इक्विटी शेयर होल्डर के 100, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के 100, डिवेंचर होल्डर के 100, और कैश कितना पड़ा है? 300 रुपए। अब कंपनी ने कोई कैश रखने के लिए थोड़ी ना बिजनेस मान लिया है। कंपनी क्या करती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर, तीनों के 100 रुपए लिखेगी। कैश से कार खरीद लेगी, मान लो 50 रुपए की। लैंड खरीद लेगी, मान लो 100 रुपए की। मशीन खरीद लेगी 70 रुपए की। गुड्स खरीद लेगी, कितना हो गया ये?
30 रुपए का 250 हो चुके। अच्छा, डेटर्स हो जाएंगे, कंपनी उधार दे देगी लोगों को 30 रुपए का। कैश कितना बच गया? 20 रुपए। कोई डाउट? कंपनी के पास अब इस कार में, इस लैंड में, इस मशीन में, इस स्टॉक में, इस डेटर में, इस कैश में किसका हिस्सा है? तीनों का। इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डिवेंचर का। कैश रखने के लिए थोड़ी ना बिजनेस काम लिया था सारा कुछ। इस तरह से कैश कन्वर्ट हो जाता है और कंपनी के पास ये चीजें हो जाती है। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? अब कंपनी काम करना शुरू करती है। कंपनी 300 रुपए लगाएगी, 300 रुपए से काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब 300 रुपए से शुरू किया, मान लो कंपनी ने कमाए 50 रुपए। कितने रुपए कमाए? 50। क्या होगा उन 50 रुपए का हिसाब समझो। मैं कुछ नहीं करवा रहा, प्रेफरेंस तो सिखा ही नहीं रहा, मैं पहले कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से पहले कैश होता है, फिर कैश कन्वर्ट हो जाता है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मान लो ये नीरज लिमिटेड है और नीरज लिमिटेड ने 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यहां पे इक्विटी शेयर है 100 रुपए के, यहां पे प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के, यहां डिवेंचर है 100 रुपए के। यहां पर आपके पास क्या था? कार थी, लैंड था, आपके पास मशीन थी, आपके पास स्टॉक है, आपके पास डेटर्स है, आपके पास कैश है। यही था ना? कंपनी ने 50 जैसे ही प्रॉफिट कमाया, यहां आ जाएगा पी एंड एल। कितना आ जाएगा? 50। और यहां आ जाएगा कैश। इसीलिए कभी भी आपको कोई बैलेंस शीट बैलेंस करनी हो ना, कभी भी रियल लाइफ में भी कहीं भी, या तो प्रॉफिट में छेड़ते हैं हम या कैश में छेड़ते हैं। जो प्रैक्टिस में जा रहे हैं उनको पता भी होगा, वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर कहीं कुछ भी छेड़खानी करनी है, या तो प्रॉफिट बढ़ाओ या एसेट साइड में कैश बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ गई? इस साइड क्या आ गया? पी एंड एल, इस साइड क्या आ गया? कैश। कोई दिक्कत? डिवेंचर होल्डर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमारे 10 रुपए दो। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि इनको तो फिक्स कर रखा था। इनको 10 रुपए ब्याज दे दी जाती है, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? कम। और कैश क्या हो जाता है? कम। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया 10 रुपए, इससे क्या होगा? प्रॉफिट कम, कैश कम। क्लियर? फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं हमें 15 रुपए दो, इनको 15 दे देते हैं। ये कितना रह गया? 40 में से 25। यहां से कैश कम हो गया 15। कितना कैश रह गया? 70 माइनस 25 करो ना, कितना होगा? 45। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। इस तरह से कंपनी चलती रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं हमें भी डिविडेंड दो, हम भी मांगने वाले, हमारा पैसा, बाकी सारा पैसा किसका बचा हुआ है? ये 25 का 25 किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। पहली बात तो यहां से देख के पता चलता है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर का है। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर कहती है तुम 5 रुपए ले लो, बाकी 20 सेफ रख दो, बाद में देंगे। ऐसा होता है, सारा प्रॉफिट नहीं दे देते। 5 रख लिए, 5 दे दिए, यहां कितना रह गया? 40। यहां कितना रह गया? 20। ये 20 रुपए किसके हैं? इक्विटी। क्या चीज है ये इक्विटी शेयर की? इनकम। हे बोलो बच्चों, बोलो। ये 20 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर के हैं। कंपनी कह रही है इक्विटी शेयर होल्डर जी, हमें पैसों की जरूरत है, बाद में ले लेना। कोई डाउट है? पक्का? अब अगर अगले साल भी ऐसा ही होता है, कंपनी फिर 50 रुपए कमाती है, ठीक? 50 में से 10 कौन मांग लेता है? डिवेंचर होल्डर। 15 कौन मांग लेता है? प्रेफरेंस शेयर। बलते बचते कितने हैं? 20। यही हुआ था ना? 50 कमाए, 10 उसको दे दिया, 15 उसको दे दिया, कुछ गलत करवा दिया आपने। कितना बच गया? ये टैली नहीं बैलेंस शीट मेरे को लग रहा है। 5 इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए, कितना पैसा बच गया? 20। कंपनी ने फिर 20 रुपए रख लिए, यहां पे कैश कितना बढ़ गया? 20। हां या ना? ये 40 रुपए किसके हैं? इन्होंने फिर ऐसा ही किया, 20 और कमा लिए। इसी तरह से चलता रहा, मान लो 5 साल तक चलता रहा। यहां कितने हो गए? 100। कैश कितना हो गया? 100। कोई डाउट है? बोलो यार। इस 100 रुपए की हो सकता है हम कार खरीद ले 30 रुपए की, फिर 20 रुपए की लैंड खरीद लें, 40 रुपए की मशीन खरीद लें।
कैश ही 10 रह गया। बोलो यार, देख रहा टैली हो रही है, ये 400 हो रहा है, कितने फर्क रह गया है? 30 हो गया ये। अब ठीक है, कोई डाउट? पहले यहां तक की बात अगर अच्छी समझ में आ गई तो मैं अपनी स्टेप को आगे बढ़ाऊंगा। कंपनी में कैश आता है, इधर से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इधर से एसेट्स, कैश कन्वर्ट हो जाता है। कैश जो पैसा आया वो जरूरी नहीं कैश रहे, वो कन्वर्ट हो जाता है, एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है और वो प्रॉफिट्स सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती इक्विटी शेयर होल्डर को, थोड़ा पैसा रख लेती है, या तो वो कैश में या फिर किसी और एसेट्स के रूप में बैठा रहता है। अब अचानक एक दिन मुस्कान आ गई। कौन आई? ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मुस्कान बड़ा जल रही है। मैंने कहा मुस्कान क्या हुआ? कहती क्या बताऊं, बस मुझे नहीं पता। मैं कहा बताएगी सही, कुछ हुआ भी होगा। कहती तेरा तो काम चल रहा है बड़ा अच्छा, तेरे को तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर सबसे पैसा मिला हुआ है। मैंने कहा। कहती डिवेंचर होल्डर बेचारे सबसे पहले पैसे उनको देगा, फिर प्रेफरेंस को देगा, फिर इक्विटी को देगा। मैंने कहा ऐसा ही होएगा। कहती अच्छा काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने कहा, मैंने इसको एक बात बता दी गलती से। मैंने कहा एक बात बताओ। कहती क्या? मैंने कहा तुझे दिख रहा है अच्छा चल रहा है, वो मंदा ही रहा है। कहती कैसे? मैंने कहा जो कार है ना 80 की, ये तो कॉस्ट है, रियल में 60 की रह गई है। कितने की रह गई है? 60 की। मैं कहा जो लैंड है ना 120 की, ये 120 की रह ही नहीं गई, रियल में 90 की रह गई है। मैंने कहा और ये मशीन जो तुझे 110 रुपए की दिख रही है, ये 110 की नहीं रह गई, 70 की रह गई है। और जो तुझे ये स्टॉक दिख रहा है 30 का, डाउन हो चुका है, घटिया सामान पड़ा है सारा का सारा भरा हुआ, 20 का रह गया है। डेटर्स लोग 10 रुपए मारेंगे ही मारेंगे, 20। और ये कैश रियल देख क्या पड़ा है, 60, 90, 70, 20, 20, 30। तो जोड़ो कितना हुआ? कितना हुआ? 200। मैं कहा 290 टोटल है। आज कंपनी बंद हो जाए ना, डिवेंचर होल्डर को 100 मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 मिल जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने? 90। इन बेचारों के थे तो 200, मिलेंगे 90। कहती बाकी क्या? मैं कहा बाकी डूब गए। मेरी बात समझ में आ रही है? कहती अच्छा तू तो वैसे खुश हो रहा है। मैंने कहा लोगों को खुश कर रखा है, बस ये बैलेंस शीट देखो, ये बैलेंस शीट देखो, है कुछ नहीं। कहती अच्छा। मैं कहा बताइयो ना तो किसी को। कहती ना मैंने क्या बताना है किसी को। बात समझ में आ गई? तभी मुस्कान बड़ी चालाक, यहां पे डिवेंचर होल्डर बैठा था। डिवेंचर होल्डर को कहती है ऐसे 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 और ऐसे 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 290 रुपए का सामान है सारा। बात समझ में आई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहती है, तो टोपी डाल ले, इसको कहती है ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को कह रही है, क्या कह रही है इक्विटी शेयर होल्डर को? बोलो ना। हाँ, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे क्या कर रखा है तुमने, ये क्या कर रखा है तुमने, ये हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। अल्लाह मचाएंगे नहीं मचाएंगे? मैं कहा मुस्कान आ गई ना अपनी पे। कहती मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, तूने क्या करना था? मैं सबको ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूं। मैं कहा बैलेंस शीट देखो, आप क्या देख रहे हो? ये ब्लैक पेन से कुछ नहीं लिख रखा, आप रेड वाले पेन देखो, ये असली बैलेंस शीट। कहते हाँ असली बैलेंस शीट है, हमें मन की आंखों से दिख रही है असली बैलेंस शीट। तो मैंने कहा कमाल है, क्या कर दिया मुस्कान तूने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर चिल्लाने लगे, कहते हमें वादा कर रखा था 20 साल के बाद आपकी पेमेंट करेंगे। वादा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले वादा कर रखा होता है, भाई इतने साल के बाद पेमेंट करेंगे, मैक्सिमम 20 ईयर्स में पेमेंट करनी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा कोई वादा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को लाइफ टाइम पेमेंट नहीं करते हम, और डिवेंचर होल्डर को भी वादा कर रखा होता है। डिवेंचर होल्डर को वादा कर रखा था आज से 20 साल बाद, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वादा कर रखा था आज से 2 साल बाद।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं भाई साहब हमारे तो 2 साल आगे, हमारे तो पैसे दो। 290 रुपए टोटल है, मैं तो अपने 100 लूं, चलता बनू, 190 रुपए बचेंगे, अपने आप रोते रहेंगे। डिवेंचर होल्डर लठ लेके खड़ा हो जाता है, कहता है तू हाथ लगा के देख ले, 290 रुपए है, मालिकाना हक सबसे पहले मेरा है, मेरे 100 रुपए दे दो, बचेंगे 190 रुपए, जिसको मर्जी देना। मेरी बात समझ में आई? डिवेंचर होल्डर के पास सिक्योरिटी होती है, सबसे पहले इसी का फेवर किया जाता है, क्योंकि ये लोन वाला आदमी है। ये कहता मैं नहीं 290 रुपए में से किसी को चोन्नी भी हाथ लगाने दूंगा। लगाने देगा ये हाथ? आप डिवेंचर होल्डर की जगह हो तो हाथ लगाने दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहा है बोल के देख फालतू, मेरे पास भी डंडा है, मेरे को कह रखा था इन्होंने 2 साल। मेरी बात समझ में आ रही है? डिवेंचर होल्डर कहता है जहां से मर्जी पैसा लाके देंगे ये, अपने को तो 290 रुपए से चुन्नी नहीं ले दूंगा, ये मेरी सिक्योरिटी है। कल को इनका क्या भरोसा, एसेट्स और डाउन कर दे, और डाउन कर दे, मेरे 100 तो सेफ रहेंगे। हाँ या ना? डिवेंचर होल्डर कभी भी अपनी सिक्योरिटी हिलने नहीं देते, कहते 290 मतलब 290 रहने चाहिए, हम नहीं चुनने का भी हिलने देंगे यहां से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हल्ला मचा देते हैं, कहते हैं मारेंगे, हमारे पैसे दो। डिवेंचर होल्डर यहां से लट लेके खड़े होते हैं, कहते 290 को हिला के दिखा तू मेरे को। इक्विटी शेयर होल्डर शरीफ आदमी कहते लड़ो मरो, अपने को तो मिलने ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? अपना तो कोई हिसाब ही नहीं बीच में। किस किस को पहले ये बात समझ में आती है? पक्का आपको इनकी लड़ाई समझ में आ रही है? हमें पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, वो तो टोपी डाल के आगे आराम से कह रहा है मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। मैं तू भी अच्छा टोपी सजा के आगे लड़ाई करवा रहा है। और डिवेंचर होल्डर क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलो, कितनी सिक्योरिटी है, हिलने देगा? डिवेंचर होल्डर पता क्या कह रहा है? कह रहा है मुस्कान ने मुझे बताया हुआ, मैं कॉपी करके ले आऊं। कॉपी करके लाओ, साफ हो रहा था तो यार, मैं ये दोबारा लिखता हूं। कहता है डिवेंचर होल्डर क्या कहता है? कहता है मुझे सारा पता है। बोलना कितने कितने का सामान है ये? कार 60 की है, बोलो ना। कह रहा है कार 60 की है, लैंड एंड बिल्डिंग 90 की आज की डेट में, और मशीन 70 की है, स्टॉक 20 का है, डेटर्स है 20 के, कैश है 30 का, टोटल मिलाकर 290 रुपए का सामान है। किसी में दम हो तो हाथ लगा के दिखा दे, मैं नहीं हिलने दूंगा। ये तो बेटे क्या कर रहा है, एक तो ना ये पता नहीं क्या हो गया, हाँ ये तो डंडे लेके खड़ा है, कह रहा है जिसमें दम हो आ जाओ आगे। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, कंट्रोल जेड, बाल कहीं गए, आप कहीं गया ये। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये मैं नया बना देता हूं डिवेंचर होल्डर, थोड़ा सा पता नहीं कॉपी में क्या हो रहा है। ये डिवेंचर होल्डर है, कह रहा है किसी में दम हो ना, ये खड़ा हो, कंपनी के अंदर पैर रख के दिखा दे। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सोचो आप डिवेंचर होल्डर रखने दोगे पैर किसी को? आज से 20 साल बाद कंपनी तो डाउन होगी, आपका तो डामाडोल कर देंगे, और आप लोन वाले हो, पहला हक ही आपका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं, कह रहे हम तो कुछ बोलते नहीं, हमें तो वादा कर रखा था देने का, कोई ऐसे मांगने नहीं आए हुए, पैसा दे रखा है। कह रहे आजा भाई साहब पैसे दे दे। मेरी बात समझ में आई है? मैं कहा आप खुद ही लड़ लो आपस में, मेरे को क्या पैसे दे दो, पैसे दे दो कह रहे हो। मैं इक्विटी शेयर होल्डर को कह रहा हूं, मैंने कहा आ कुछ सोल्यूशन कर। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहा आ कुछ सोल्यूशन कर, कह रहा है मुस्कुराओ सर मुस्कुराओ, मजे लो आप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बेटे क्या करें, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लो तोड़ बैठेंगे। लो में लिखा हुआ आपने कहा था पेमेंट करो। डिवेंचर होल्डर कह रहे हैं जिसमें हिम्मत हो हाथ लगा दो। डिवेंचर होल्डर का भी दिल नहीं तोड़ना, अगर डिवेंचर होल्डर का दिल तोड़ दिया ये कोर्ट में जाएंगे और आज ही कंपनी बंद करवा देंगे। कोर्ट में आज ही एप्लीकेशन डालेंगे लिक्विडेशन करो, ये कंपनी काम की नहीं है, ये नहीं पैसे दे सकती। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ना की तो विभाग ये भी जाएंगे, कह रहे 2 साल हो गए हमारे पैसे नहीं दिए, निकालो इस कंपनी को बाहर।
बेच दो सारा सामान। 290 का बिक रहा है, 100 इसको दो, 100 मेरे दिलवाओ, 90 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर को दो। इक्विटी शेयर होल्डर जो मन में इच्छा हो करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कंपनी हम बंद नहीं होने देना चाहते। रास्ता निकालो, रास्ता निकालो, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट भी हो जाए और ये लड़ाई भी सुलझ जाए। डिवेंचर होल्डर की पेमेंट हो जाए और ये लड़ाई सुलझ जाए। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं। ओरिजिनल बैलेंस शीट जो थी वो ये थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और पी एंड एल अकाउंट। कितना था? 100 और यहां था कार, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, कैश। रियल तो यही पड़ा हुआ है। इन्होंने इसकी कोस्ट दिखा रखी है। कोस्ट बता दो क्या थी? 80 120, 80 120, 110, 30 30 30, यही था ना? ये आपके सामने है। आपके सामने असली तस्वीर भी है, डुप्लीकेट तस्वीर भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपके पास दोनों तस्वीरें हैं। आप डिवेंचर होल्डर हो या चलो आप कंपनी हो। सॉल्यूशन करो इस बात का, जल्दी सॉल्यूशन करो। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं जो होगा देखी जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर बोल ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं कोई हाथ लगा के दिखा दे इन 290 रुपए को। हे गधे व्यक्तियों, बोलो कुछ। एक तो आप शांत इतने हो जाते हैं ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। सही बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात? सॉल्यूशन नंबर 1, मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर तू यहीं खड़ा रहे, बोलियो ना बिल्कुल भी कुछ। कहता अच्छा ठीक है, मैं चुपचाप खड़ा हूं। मैं गया मार्केट में, एक आदमी खड़ा था। मैं कहा भाई साहब आप कैसे? कह रहा है कुछ नहीं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं कहा प्रेफरेंस शेयर ले दूं, एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ले दूं? कहता कितने के है? मैंने कहा 20 साल बाद पेमेंट होनी है। कहते हो ले दूं 100 रुपए के? कहते हां। मैंने क्या किया, नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इनसे 100 रुपए लेकर आया, कैश आ गया 100 रुपए, पुरानों को निकाल दिया। क्या 290 रुपए पर कोई इफेक्ट पड़ा? मतलब मैंने एक नए आदमी को पकड़ा, मैंने उसको कहा तू चुप रहियो, तू मत बोलियो कुछ भी। कहता नहीं मैं क्यों बोलूंगा, मेरे पैसे आने चाहिए। मैं कहा तू मत बोलियो। मैंने कहा तू यह बैठा रहे, और यहां पर लाकर एक नए आदमी को बिठा दिया और इसको कहा आप जाओ। आप मुझे यह बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? सिक्योरिटी में कोई दिक्कत आएगी? हां जी। एक रास्ता यह हो सकता है, आप पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को हटाओ और उसकी जगह नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, तो ही आप लोग कर सकते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? तो जल्दी आओ ना वापस, भाई साहब आओ वापस, अब जाओ। ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी बात? किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? क्या ये रास्ता गलत है? इससे किसी की सिक्योरिटी में फर्क पड़ता है? डिवेंचर होल्डर दिक्कत करेंगे? तरीका नंबर 1 क्या है? तरीका सेक्शन 55 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कंपनीज एक्ट का। उसमें क्या लिखा है देखो। मैंने रीजन के पीछे जाता हूं, ऐसा क्यों लिखा है। आप लोग रीजन के पीछे नहीं भागते, पर रीजन के पीछे भागने में बड़ा टाइम लगता है। हम डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी को जो कि तो रखना चाहते हैं, हिलाना नहीं चाहते। डिवेंचर होल्डर हिलने नहीं देंगे और मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी है। आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा, भी आंसर चाहिए आपसे। अगर आपको समझ में आ गई तो दे देंगे। दूसरी बात, ये आदमी मिला मुझे। मैं कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं यार, पैसा बहुत है, पैसा लगाना है कहीं पे। मैं कहा आपको एक कंपनी बताऊंगा नीरज लिमिटेड, उसमें लगा लो। कहते अच्छा। मैंने कहा इक्विटी शेयर दिलवा देता हूं आपको उसके। कहता दिलवा दो। मैंने इक्विटी शेयर लिए, 100 रुपए आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ गई? 100। कैश कितना आ गया? 100। मैंने उठाया, प्रेफरेंस की पेमेंट कर दी। क्या उनकी 290 रुपए की सिक्योरिटी पे कोई फर्क पड़ा? बोलो। दूसरा रास्ता, एक बच्चे को तो नींद ही आ गई, कह रहा मैं सो। जल्दी जल्दी आंख खोलो, बोलो राधे राधे।
राधे राधे। नींद भागे। हद होगी, सो गए एक बच्चे ने 2 बार झपकी ले ली। मैं कह रहा हूं चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो सारे जने बोलो। बोलो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है। बोलो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है। आप एक बार ना मास्क उतारो, मुझे बार बार नींद ऐसा लग रहा है जैसे नींद की झपकियां ले रहे हो। पक्का बोलना है। हमें प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है। इसके लिए डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी हिलनी नहीं चाहिए। हम नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके एक पुराने प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर सकते हैं। हम नए इक्विटी शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर सकते हैं। इससे सिक्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो अब जवाब देना। ये लो, ये एक और आदमी खड़ा था। चलो, मैं कहा भाई साहब क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं, पैसा बहुत है, लगवाना है। मैं कहा डिवेंचर ले दो एक कंपनी के। कहते ले दो। मैंने नीरज लिमिटेड के डिवेंचर ले दिए 100 रुपए के। ध्यान से सुना, ये डिवेंचर होल्डर आ गया। कैश कितना आ गया? 100। मैंने उठा के प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करवा दी। क्या सिक्योरिटी पे कोई फर्क पड़ा? पड़ गया। 290 के दो दो मालिक हो गए। 290 के दो दो मालिक हो गए। सोच के देखो, ये भी डिवेंचर होल्डर, ये भी डिवेंचर होल्डर। 100 रुपए आए थे, वो पेमेंट कर दी। सिक्योरिटी कितनी है अभी इस फर्म के अंदर? कितना पैसा है? 290 रियल में। 290 में ये भी डंडा लेके खड़े, कह रहा भाई साहब मैं डिवेंचर होल्डर। कहता मैं भी डिवेंचर होल्डर। मैं कहा 290 रुपए दोनों के। एक 290 रुपए सिक्योरिटी घट गई नहीं घट गई? क्या ये ऐसा होने देगा? ये कहेगा भाई साहब आग लगा दूंगा अगर ये काम हो गया तो। मैं क्या भाई साहब? कह रहा मेरे साथ कोई दूसरा मेरी शक्ल का आदमी नहीं आना चाहिए। मैं कहा अच्छा। आप नए डिवेंचर इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कभी नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? सिक्योरिटी डाउन हो जाएगी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात बोलो बोलो। हमें प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है एज पर सेक्शन 55। हम नए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। किसी से पहले मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? नए डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। कोई इसमें मुझे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ ले। पक्का ना? मैं आगे बढ़ दूं थोड़ा सा। अभी सेक्शन 55 पूरा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया। यहां तक समझ में आ गई हो तो बताओ। मतलब क्या हुआ कि हम न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, पर न्यू डिवेंचर इशू नहीं कर सकते हम प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करने के लिए। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, आप मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन लिखिए। आप 3 पेज थ्योरी के छोड़ दे, 3 पेज, 3 पेज थ्योरी के छोड़ दे। दो छोड़ दो पूरे पूरे, या 3 छोड़ दो, कोई बात नहीं। सिंगल सिंगल 3 फुल फुल मतलब 6 हो जाएंगे। बच गया तो बच गया एक आधा पेज, कोई बात। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव ₹2 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर्स। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के पास 2 लाख रुपए के 12% प्रेफरेंस शेयर्स है। कंपनी वांट टू रिडीम शेयर्स। कंपनी इन शेयर्स का भुगतान करना चाहती है। कोई डाउट? टाइम आ गया होगा ना तो करना है। सो डेट कंपनी इशू फॉलोइंग शेयर्स।
इसलिए कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आप बताओ कितने शेयर इशू करने होंगे। मैं फर्स्ट केस बनाता हूं। फर्स्ट केस, इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। मुझे बताओ कितने शेयर इशू करने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। कंपनी मार्केट में ₹10 का एक शेयर इशू कर सकती है। आप प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करने के लिए कितने शेयर इशू करेंगे? 20,000। कैसे निकाला आपने? भाई 2 लाख रुपए देने हैं, ₹10 का एक शेयर है, तो इसका सोल्यूशन लिख लो यहीं पे साथ साथ। 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 शेयर्स। कोई डाउट है बच्चों? सेकंड, इफ कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। अगर कंपनी ₹10 वाला इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है 25% प्रीमियम पर, तो कितने शेयर इशू करने होंगे? मुझे याद है ज्यादा बच्चे कैसे करेंगे। 2 लाख डिवाइड बाय 12.5, कितने? 16,000 शेयर्स निकाल देंगे। गलत आंसर। आप अपनी +2 में पहुंच गए, जहां पे एसेट्स खरीदते थे और शेयर्स दे देते थे वेंडर्स को। वहां आपने सीखा है ये। अब मैं आपकी गलती बताता हूं। इसका आंसर आएगा 20,000 शेयर, और समझो क्यों। मैं कहूंगा 2 लाख रुपए देने हैं, शेयर की वैल्यू ₹10 है, 20,000 शेयर्स बेच दो। अब आप समझो मेरी बात। जब 20,000 शेयर्स बेचेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आएगा? 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए, और 20,000 इंटू 2.5 कितना आएगा? 50,000 रुपए। ये आएगा। आप कहोगे पेमेंट तो 2 लाख की करनी थी, आपने तो 2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। 50,000 रुपए किस चीज का ले लिया आपने? प्रीमियम का। हे गधे देवताओं, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा, +2 में भी पढ़ा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा पैसा होता है जिसका सिर्फ यूज 5 कामों में कर सकते हैं। कितने कामों में कर सकते हैं? 5 कामों में, एज पर लो। कितने कामों में यूज कर सकते हैं? 5। क्या आपको वो 5 काम पता है? कौन कौन से 5 काम है वो? मैंने सिखाया था। पराई बीबी पराया धन। बेटे ये पराया पैसा है और पराई जगह यूज होगा। पराई बीबी पराया धन। पी से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपने जो 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने हैं, क्या वो प्रीमियम है? ना, वो रिडम्पशन का प्रीमियम नहीं है। रिडम्पशन का प्रीमियम क्या होता है? मुझे 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, मैंने उनको कहा आपको 10,000 रुपए फालतू दूंगा, 2,10,000 दूंगा, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 दूंगा उसके लिए यूज हो सकता है ये पैसा। मेरी बात समझ में आई? दूसरा, बाय बैक। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कर रहे हैं तब इस पैसे का यूज हो सकता है। बोनस शेयर्स, अगर आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं तब इस पैसे का यूज हो सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब बातें लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। कंपनी बनाते टाइम कुछ खर्चे हुए थे, उन पैसों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू, अगर इशू डिस्काउंट पर किया गया है, क्या डिस्काउंट पर इशू किया गया है कुछ? इन 5 कामों के अलावा इस पैसे का यूज नहीं कर सकते। आपने यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है। प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट क्या इन 5 कामों में से कोई काम है? इस पैसे का यूज ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहां से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा? कैपिटल से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मुझे पता है आपने +2 में पढ़ा हुआ है, 12.5 से डिवाइड करते थे, वो ये नहीं था। वो तो ये था एक आदमी के 2 लाख रुपए देने हैं, उस आदमी को ₹12.5 का शेयर दिया, बताओ कितने शेयर दोगे? 16,000 ही देंगे।
यहां यह कहानी नहीं है, यहां डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने के लिए पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए लो ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उनको फॉलो करते हुए चलना है ताकि डिवेंचर होल्डर को दिक्कत ना आए। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रीमियम का पैसा 5 कामों में यूज होता है। जो हम यहां पर इस जो पैसा करने वाले हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट के लिए इकट्ठा करने वाले हैं, वो इन 5 में से कोई काम नहीं है। इसलिए प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा आएगा और वो पड़ा रहेगा, कोई यूज नहीं होगा उसका। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो गधो, मैं कर दूं ये वाला साफ। किस किस को मेरी बात समझ में? सिर्फ लिखवा दो, चिंता मत करो। तो कितने शेयर इशू करने होंगे मुझे? 20,000 शेयर, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आएंगे, एक्स्ट्रा कितने पैसे आ जाने वाले हैं? 20,000 इंटू 2.5, जो 50,000 प्रीमियम आने वाला है उसका तो 5 कामों में यूज होता है, इसके अलावा तो यूज नहीं होता। मैं एक सेक्शन वाइज लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो आप। हाँ जी, बढ़ सकता हूं आगे पक्का। आपसे मैं क्या निकलवा रहा हूं? कितने शेयर इशू करूं? अगर पार पर है तो कितने शेयर इशू करूं? 20,000। अगर प्रीमियम पर किया है तो कितने शेयर इशू करूं? 20,000। आगे लिखते हैं थर्ड। ये तो इक्विटी शेयर इशू किया ना मैंने, थर्ड। अब तो बंद हो गया डिस्काउंट पे इश्यू होना, आपकी आधी टेंशन कम हो गई, नहीं तो डिस्काउंट वाला बड़ा उलझाता था। अब डिस्काउंट पर शेयर इश्यू नहीं होते। क्लियर? थर्ड पॉइंट। क्यों नहीं होते? सर ये ऐसी बातें ना किया करो, बस अब नहीं होते तो मैं भी उस लॉजिक पे नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं होते, क्या दिक्कत आई? जैसे ये ना लोग ऐसे लो पढ़ा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा सब। डिवेंचर होल्डर को कितने अच्छे से सिक्योरिटी मिल रही है, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आ गया था, अब तो सिक्योरिटी और बढ़ गई होगी। कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो बताना कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे? 20,000। इसमें क्या था? 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ, कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। तो कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे? 2 लाख डिवाइड बाय 10 या 2 लाख डिवाइड बाय 12.5? 10। अब आधे बच्चों की दिक्कत यह भी है। क्या दिक्कत? सर यहां भी तो प्रीमियम आ गया। अरे आपको मैडम ने बचपन में सिखाया था, प्रीमियम चाहे वो इक्विटी शेयर से आए, चाहे प्रेफरेंस शेयर से आए, चाहे डिवेंचर से आए, एक ही जगह रखा जाता है, वो एक ही जगह इकट्ठा होता है कि अकाउंट खुलता है उसका, और उसका यूज उन्हीं 5 कामों में होता है। यहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 50,000। वो कौन से अकाउंट में जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसका यूज कितने कामों में होगा? 5 कामों में। बोलो गधो। चलो आगे चलता हूं। फिफ्थ, कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी 10% डिवेंचर इशू करना चाह रही है, कर सकती है क्या? ना जी, ये नहीं कर सकती कंपनी। लिखे, कैन नॉट बी, डिवेंचर कैन नॉट बी यूज्ड, डिवेंचर कांट बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो ये पूछता हूं आपसे, इशू शेयर्स, शेयर्स कोई भी इक्विटी लगा लो चाहे प्रेफरेंस लगा लो, इशू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप। 8 पेड, अभी तक 8 पेड किए हैं, 2 पे नहीं किए, 2 कह रहे हैं बाद में दे देंगे। हाँ जी, अब कितने शेयर इशू करोगे? गलत, पूरे करने पड़ेंगे। पैसा तो इकट्ठा करो, कम से कम 2 लाख, ज्यादा चाहे जितना मर्जी इकट्ठा हो जाए, कम थोड़ी ना लेके आ जाओगे। अभी तक हमने फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं ₹2, फर्स्ट कॉल तक मांगे यहाँ ₹8। तो भाई साहब 2 लाख रुपए इकट्ठा करो। वो कह रहे पहले ज्यादा हो गया, क्या मतलब है? कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा सिक्योरिटी जितनी मर्जी बढ़ा दो आप।
बोलो यार। तो 2 लाख को कितने से डिवाइड करना होगा मुझे? 8 से। कितने शेयर्स इशू करने होंगे? 25,000। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, हां या ना? पक्का? अभी तक हमने सीखा क्या है? छोटी सी बात। क्या बात सीख ली मैंने? मैं अपने अब ज्यादा तो एग्जाम्पल ही नहीं बनाने, 7-8 एग्जाम्पल बनाने, खत्म है चैप्टर। आप मेरी बात समझो, अभी तक हमने क्या सीखा? आपके माइंड में कुछ भी ना हो तो इतनी सी बात रहनी चाहिए जो अब बोलने वाला हूं। लास्ट क्रक्स ये है, अगर हम डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करना चाहते हैं तो एज पर सेक्शन 55 हम लोग नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे या प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। हम डिवेंचर इशू नहीं कर सकते, और इक्विटी शेयर अगर पार पर या प्रेफरेंस शेयर पार पर इशू करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पर इशू करते हैं तो पार वाली अमाउंट से डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा 5 कामों के लिए यूज होता है, जो 5 काम प्रीमियम में दिए गए हैं। बस बाकी वो बात बाद में लिखेंगे किस पे यूज होता है। ठीक है? इससे अगली बात आपको पता होनी चाहिए, अगर अभी हमने कम पैसे मंगवाए हैं, हमारी पेड अप अमाउंट कम है, तब भी मुझे 2 लाख रुपए पूरे इकट्ठे करने होंगे, जो कम वाली अमाउंट है उससे डिवाइड करना होगा, जैसा कि 8 पेड अप हमने अभी किया। इतनी सी बात अगर आती है तो अब तक की पूरी क्लास आपको आती है। चलो, क्योंकि मैं अगली कहानी तब बढ़ाऊंगा, पहले इतनी क्लास आती हो, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, 1 दिन के 2 दिन लग जाएंगे चैप्टर में, एक क्वेश्चन आना है 10 नंबर का। चलो, कोई बच्चा एक बार मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलो, फिर मेरे को तसल्ली हो जाएगी। और अब शांति नहीं रहनी, बोलना है मेरे को। ऐसा लगता है एक बार बोल दिया मन से तो मेरे को ऐसा दुविधा उतर जाती है मेरी। करूं शुरू? बोलो, बोलो। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करना चाहते हैं। अगर हम ऐसी पेमेंट करना चाहते हैं तो नए इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे, डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। इससे डिवेंचर होल्डर की सिक्योरिटी पे खतरा हो जाता है। जब हम शेयर इशू करेंगे उसे फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, या जितनी अमाउंट रिसीव हुई है उससे डिवाइड करेंगे अगर वो कम है। प्रीमियम से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं, इससे प्रीमियम आ जाने के कारण सिक्योरिटी बढ़ जाती है, डिवेंचर होल्डर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्रीमियम का यूज 5 कामों में होता है। कोई डाउट है किसी को? अब कहानी को आगे बढ़ा लू? बढ़ा लू? तो ड्रा ड्रा के ना तुमने बुरा हाल कर रखा है मेरा। ये ध्यान से सुनना, वही पुरानी बैलेंस शीट को उठाओ जल्दी। पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट मतलब जो हमने बनाई थी अभी ऊपर। मैं 1 मिनट उठाऊं, लाओ। क्या था उस बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर कैपिटल 100, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100, डिवेंचर 100 और पी एंड एल 100। ओके? इधर कार, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, जो भी था, ठीक है ना? वैसे तो टोटल 400 था ये सारा कुछ, है ना? और आपको पता है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी? 290। ये एसेट्स की। अब डिवेंचर होल्डर यहां पे लट लेके खड़ा था, आपको पता ही है क्या कह रहा था? हिला के देख सिक्योरिटी को, हिलने नहीं दूंगा। आपने सॉल्यूशन किया। यहां पे कौन खड़ा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कह रहा है मेरे को कोई रोक के दिखा दे। आप यहां बैठे थे, आप खड़े खड़े किसको कोस रहे थे? और नहीं, जिसने ये सारी आग लगाई थी, मुस्कान को कोस रहे थे? नहीं कोस रहे थे। अच्छा भला आपने इसको बताया, इसने पंगा डलवा दिया, हाँ या ना? अब डिवेंचर होल्डर कहता 290 रुपए की सिक्योरिटी है, कोई हाथ नहीं लगा देगा। मैंने कहा तू जा चलाक बनने की जरूरत नहीं है। 290 की सिक्योरिटी तब है अगर कंपनी बंद हो जाए। अगर कंपनी बंद ना हो ना, ये 100 रुपए पी एंडल,
इक्विटी शेयर होल्डर जब मर्जी चिल्लाना शुरू कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर पता क्या कहेंगे, ओ भाई साहब 100 रुपए हमारा प्रॉफिट है, पैसा नहीं लगा रखा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 100 रुपए तो हम जब मर्जी निकाल लें अपने, सिर्फ कंपनी बंद होने की सिचुएशन में नहीं ले सकते हम। अगर कंपनी चल रही है तो ये तो हमारा प्रॉफिट है, हम जब मर्जी निकाल ले। और ये 100 हम निकाल लेंगे ना, 190 का यकदार है तू, ज्यादा खुश होके ना दिखा। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो बोलो। डिवेंचर होल्डर कह रहा था 290 रुपए की सिक्योरिटी है, आज ही कंपनी बंद करा दूंगा, 290 रुपए वसूले जाएंगे, मेरे 100 खरे हैं। आपको पता है जब कंपनी बंद करवाई जाती है, सेकंड ग्रुप में आएगा आपके, तब भी बड़े सारे खर्चे हो जाते हैं। 290 के भी घट घटा के 150 रह जाएंगे, लोग खा जाएंगे बीच में से पैसे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तो अभी 290 की सिक्योरिटी कह रहे हैं कंपनी बंद होने पर। बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए तो प्रॉफिट है हमारा, अभी कंपनी बंद नहीं हुई, उससे पहले 100 रुपए तो लेने के हकदार है हम। तेरी सिक्योरिटी तो 190 है। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कह रहे चलो कोई नहीं, 190 को ही ला के दिखाओ फिर तुम। अब 190 तो नहीं लेने दूंगा मैं, कुछ मर्जी हो जाए। हमने कहा हिला तो अब रहे ही नहीं। हमने क्या किया है? इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। हमने क्या किया है? प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं। तो ये तो कुछ कहा ही नहीं हमने। हम तो ये बता रहे 190 की सिक्योरिटी, 290 90 ना चिल्ला बार बार। बोलो ना। एक तो तुम ऐसे ढीले बैठे उबासियां ले लेके। मेरे को एक बात बोलो, बोला डिवेंचर होल्डर 290 90 ना चिल्ला, 100 रुपए तो हमारा प्रॉफिट है, वो तो हम जब चाहे ले लें, 190 90 बोल। अब ठीक है, चलो अब यार। अब मैं एक बात बता यार, क्या मैं अपने इसमें इक्विटी शेयर कोई नया बंदा फंस नहीं रहा, प्रेफरेंस शेयर कोई नया बंदा फंस नहीं रहा, कोई नया बंदा नहीं फंस रहा। मेरी बात समझ में आई? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नया बंदा कोई आ ही नहीं रहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते भाई साहब आग लगवा दो कंपनी को, हमें नहीं पता, बिकवाओ कंपनी, हमारे तो पैसे चाहिए। डिवेंचर होल्डर कहते बिकवा दो। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहेंगे? भाई यार जिंदा रहेगा तो मुझे कुछ मिलने के चांस भी है, अगर मर गई तो मेरे को तो कुछ मिलना ही नहीं। हमने इसको समझाया प्यार से। मैं कहा इक्विटी शेयर होल्डर तू ऐसे कह दे, क्या मैं 100 रुपए वादा करता हूं कभी नहीं लूंगा। हम ये 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, उसको कह दे तेरे 190 के 190 ही तो हैं। मैं तेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना और ऐसे भी कुछ नहीं मिलना, बंद करवा के करेगा क्या? तू सबके सामने हाथ खड़े करके कह दे देख डिवेंचर होल्डर तेरे है 190, ये 100 तो हम कभी भी निकाल सकते, हम इस 100 रुपए से प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर देते हैं। कोई डाउट? तेरे 190 के 190 रहेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कहता भाई साहब मुझे तो जहां मर्जी साइन करवा लो, मैंने क्या करना है जब है ही कुछ नहीं जेब में। वो है ना कहावत, वो एक आदमी होता है, वो उसके पास जाता है बाबा के पास, कहता है बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे ऊपर शनि का भार है, तू 1000 रुपए निकाल, तेरा शनि ठीक कर देंगे। कहते हैं मेरे पास 1000 है ही नहीं। बाबा जी कहते हैं 500 निकाल दे। कह रहे 500 भी नहीं है। कह रहे 100 निकाल दे। कह रहे 100 भी नहीं है। बाबा कहते 5 ही निकाल दे। कह रहे 5 भी नहीं है मेरे पास। बाबा कहता है 1 रुपया तो होगा। कहता है वो भी नहीं है। कहता है फिर शनि तेरा बिगाड़ क्या सकता है जो तेरे पास है ही कुछ नहीं। सेम कहावत यहां पे है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलना कुछ नहीं, अगले जहां मर्जी साइन करवा लो, चाहे कुछ मिल जाए क्या पता। हाँ या ना? इक्विटी शेयर होल्डर चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेंगे डिवेंचर होल्डर को? डिवेंचर होल्डर कंपनी बंद मत कराओ, 90 ये जो 100 रुपए हमारा प्रॉफिट है हम कभी भी ले सकते हैं, हम वादा करते हैं हम नहीं लेंगे। बोलो ना हाँ। कह रहे ठीक है वादा कर दो, वादा कर दो। वादा कर दिया। अभी देखना धोखा कैसे होएगा इसके साथ। वादा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 100। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो खत्म हो गई, पेमेंट कर दी उसकी हमने। और डिवेंचर कितने के हो गए? 100। P&L कितना है? 100। पेमेंट करोगे तो वो प्रेफरेंस शेयर ही तो कम होंगे। यहां कितना रह गया? 300। हाँ या ना? अब वैसे तो 290 का था सामान,
बोलो ना। सामान तो वैसे 290 का था ना, और 100 का तो चला ही गया, कितने का रह गया अब? 190। हाँ या ना? 100 का सामान तो चला गया ना, रह कितने का गया? 190 का। लेकिन अब एक वादा हो चुका है, ये प्रॉफिट कभी भी नहीं निकाले जाएंगे फर्म से। हाँ या ना? बोलो। अब तो डिवेंचर होल्डर नजर गड़ाए बैठा है। क्या नजर गड़ाए बैठा है? अब नहीं कोई कह देगा इसमें से 100 रुपए भी हम लेके जाएंगे। बोलो ना हाँ। पक्का ना? बोलो। बोलो। हमें ना इक्विटी शेयर्स मिल रहे थे नए, ना प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे थे नए। थोड़ा जोर से बोल लो। बोलो ना इक्विटी शेयर मिल रहे थे, ना प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे थे। कंपनी को बंद करवाने चल दिए थे। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा, एक तो डिवेंचर तू 290 90 ना कर, 190 बोल, 100 रुपए तो हम जब मर्जी निकाल ले। जो पैसे हम निकाल ही सकते हैं हम उससे पेमेंट कर देते हैं, और वादा करते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि ये हमारे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वादा करवा लिया नहीं करवा लिया है? बोलो। 2-4 साल बाद बीतेंगे, सब भूल जाएंगे क्या वादे हुए थे। सब लोग बैलेंस शीट देखेंगे, कहेंगे प्रॉफिट 100 ये तो हमारे है। हाँ मुझे बताओ, रोएगा कि नहीं रोएगा डिवेंचर होल्डर? डिवेंचर होल्डर चिल्ला चिल्लाएगा, मुझसे वादा किया था, वादा किया था। लिख तुम लेके आ। लिख तुम समझते हो ना? कहीं लिख के दिया कि हमने वादा किया था? बस वादा किया था। 2 साल बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर कहने लग जाएंगे ये 100 तो हमारे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कहता है भाई साहब मैं नहीं मानने वाला, मुझे तो लिखतम वादा करके जाओ। कैसे वादा करके जाओ? लिखतम। लिखतम वादा कैसे होता है? इस पी एंडल का नाम ही काट दिया जाता है, और पी एंडल का नाम काटकर सी आर आर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख दिया जाता है। मेरी बात समझ में आई है? अगर प्रॉफिट से पेमेंट कर रहे हो तो प्रॉफिट का नाम काटा जाता है, और उसकी जगह पर क्या लिखा जाता है? सी आर आर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और इस पैसे का यूज कोई कहीं नहीं कर सकता। जैसे सिक्योरिटी पेमेंट का यूज कितने जगह कर सकते थे? 5 जगह। मैं सिखाऊंगा, इसका एक ही यूज है, वो बाद में सिखाऊंगा, बोनस शेयर्स होता है एक। तो आप मुझे बताएं सही करवाया नहीं करवाया? अब पी एंडल की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? सी आर आर। अब वो जब जोड़ेगा यहां से कितने जुड़ेंगे? 190, है ना? और लेस करने वाली कोई चीज भी नहीं होगी। अगर यहां पी एंडल लिखा रहता, वो जोड़ता कितने बनते? 190, और वो 100 क्या लेस करता? पी एंडल। बस्ती कितनी? 90। वो रोता। हाँ या ना? अब यहां का टोटल कितना बनेगा? 190। पी एंडल नाम की चीज होगी ही नहीं। हाँ या ना? मेरी बात समझो। अगर प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट की जाती है, जितने प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करनी है उतने पैसे पी एंडल से निकालकर सीआरआर में ट्रांसफर करने होंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? सीआरआर का यूज सिर्फ एक ही काम के लिए हो सकता है, बोनस शेयर्स, जो बाद में सीखेंगे। ओके, कोई डाउट? अभी तक की स्टोरी में मेरे पास सेक्शन 55 की कुछ बातें आ चुकी हैं। मैं प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करना चाहता हूं, क्या रास्ते हैं? इक्विटी शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू मत करो, या फ्री प्रॉफिट्स को मतलब जो आपके प्रॉफिट्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। मैं बताऊंगा फ्री प्रॉफिट्स कौन से हैं। बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री प्रॉफिट है क्या? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री प्रॉफिट्स को किस में ट्रांसफर कर दो? सीआरआर। इक्विटी शेयर इशू करते टाइम क्या बातें ध्यान रखनी है? पार पर इशू करना है, अगर प्रीमियम है तब भी पार से डिवाइड करना है, और अगर कम अमाउंट आई है तो लेस अमाउंट से डिवाइड करना है। सेम बातें प्रेफरेंस शेयर पे डिवाइड करनी। और सीआरआर कितनी अमाउंट का होना चाहिए? जितने रुपए की प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है मुझे 2 लाख की पेमेंट करनी है, मैं 1 लाख की प्रॉफिट से कर दूं, 1 लाख की नए शेयर से कर दूं, ऐसा भी हो सकता है।
50-50 कर लो, जितना जहां पे पैसे आ जाए, टोटल इकट्ठा जरूर होना चाहिए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? बोलो बच्चों, मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। इस बात पर भी एक एग्जाम्पल दो, लिखो। अब प्रॉफिट्स में लिख रहे हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना शुरू करें थ्योरी में। वो मतलब आप कंसेप्ट वाली कॉपी चला रखी है ना? चलो चलो बच्चों, लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1,00,000। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के पास 12% प्रेफरेंस शेयर है 1,00,000 रुपए के। कंपनी वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट पार। कंपनी पार पर प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करना चाहती है। पार पर करना चाहती है मतलब समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? प्रीमियम पर भी हो सकता है, उसका क्या करेंगे, कहां से पैसे लाएंगे वो अलग बात है। एट पार। कैलकुलेट CRR। आपने अब CRR बताना कितने रुपए का बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी हैव सफिशिएंट फ्री रिजर्व। कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी का रिजर्व इतने पड़े हुए हैं। कितने रुपए का CRR बनाओगे? 1,00,000 का। तो सॉल्यूशन क्या होगा? CRR 1,00,000 रुपए। सेकंड, कंपनी इशू 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी ने इशू किया 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो कितने रुपए का CRR बनाना पड़ेगा? 70 का। क्यों? इक्विटी शेयर कैपिटल ही 30 की हो गई, और बाकी CRR कितने का बनाना पड़ेगा? 70 का। तब जाके रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये सारा कर क्यों रहे हो आप? डिवेंचर्स को सेफ रखने के लिए। यार इतना समझो तो सही कुछ, बस हाँ गधे की तरह किए जा रहे हैं सर। अब कंपनी इशू, इसका आंसर आपने देना है मुझे। 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम, बैलेंस फ्रॉम रिजर्व। बैलेंस फ्रॉम रिजर्व। तो आप मुझे बताएं कितने रुपए का रिजर्व होगा? 80 का क्यों होगा बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई ना, 2,000 इंटू 12, 24,000 का तो यही हो गया बेटे। 10 से लोगे क्या? जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आए उसका क्या करोगे? वो पड़ा रहेगा, उससे क्या होएगा? 5 कामों के लिए यूज होगा। जब तक वो 5 काम नहीं आएंगे वो पैसा पड़ा रहेगा। मतलब एक काम ना, आपकी जेब में 10 का फटा हुआ नोट है, अब 10 का फटा और एक 10 का कोरा नोट है। 10 का फटा नोट हर जगह चलता है क्या? नहीं, उसकी स्पेसिफिक जगह। आपको अंधेरा हो रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, चिपका दिया आपने। पूरी गड्डी है उसके बीच में चिपका दिया आपने, तो वो स्पेसिफिक जगह, जब तक वो जगह आएगी नहीं वो यूज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे जो साफ नोट है वो तो हर जगह चलेगा। 20,000। मेरी बात समझ में आ गई? और फ्री CRR कितने का बनेगा? 80 का। बोलो बच्चों। फोर्थ, कंपनी इशू 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। तब बताओ कितने का CRR बनेगा? बैलेंस फ्रॉम फ्री रिजर्व। आप मुझे बताओ कितने का बनाना है? नहीं बच्चे देखो, ये है आप फिर गलती करो। चलो इक्विटी शेयर में तो आपने कह दिया प्रीमियम छोड़ दो। सर मैंने छोड़ दिया, प्रेफरेंस में क्यों छोड़ रहे हो?
अच्छा, प्रीमियम सारा एक ही होता है, प्रीमियम कोई 10 थोड़ी ना होते हैं, एक बात मतलब एक 10 और CRR 70। अगला, कंपनी इशू, ये तो बता ही दोगे, 1000 डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब तो पार ही कह दिया मैंने। अब बता दो CRR कितने का बनेगा? 90,000 का। CRR 90 का बनाओगे ना अब आप? नहीं भाई साहब, इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं, इसको तो मैं कितने का बनाऊंगा CRR? 1,00,000 का। ये क्या मतलब हुआ आपका? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? मतलब अब तक मेरे को एक बात समझ में आ गई है। अभी अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करना चाहते हैं, पहले मेरी बात सोचो, कैपिटल की पेमेंट करना चाहते हैं, मैंने कैपिटल पर जो प्रीमियम है उसकी बात नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसे इश्यू ऑफ एट प्रीमियम होता है, ऐसे रिडम्पशन भी एट प्रीमियम होता है। मैं अभी क्या बात करूं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट पार पे पेमेंट कर रहे हो आप, रिडीम्ड एट पार। ओके, तो आप लोगों को या तो इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, या प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे, और या फिर CRR बनाना होगा। हां, इसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसकी मैंने भी डिस्कशन करनी है, मैंने इसकी डिस्कशन अभी नहीं की। हे गधे देवताओं, मेरी बात सुनो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, मैं पार पे भी कर सकता हूं, प्रीमियम पे भी कर सकता हूं, ये पहले मेमोरेंडम में लिखी हुई बातें होती हैं। तो अभी तो मैंने ये सिखाया है, जब पार पर पेमेंट करनी हो तो या तो इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, या प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे, या CRR बनाकर वादा करके देना होगा डिवेंचर होल्डर को कि भाई साहब आप सेफ हो। और ये बात सिखाई है मैंने। मैं एक काम करता हूं, पहले इतनी बात पे क्वेश्चन बना लेता हूं एक अच्छा सा, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। यार कुछ बोल आज ना शुरू किया चैप्टर तुमने, आखिरी दिन नहीं है चैप्टर का जो हालात दिखा रहे हो। ऐसे हालात तो आखिरी दिन क्या होएगा चैप्टर का, जो पहले दिन ऐसे हालात बना दिया आपने। एग्जाम्पल नंबर 3, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड बैलेंस शीट। अब देखो आप जरा मेरा क्वेश्चन का मजा। बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए। नीरज और मुस्कान लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,50,000 रुपए, 10% डिवेंचर है 50,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब आधे बच्चे, ये प्रीमियम कहां से आया होगा? सिर गधे का आया होगा, कहां से आया होगा ये प्रीमियम, बताना। कभी ना कभी शेयर इशू किए होंगे, डिवेंचर इशू किए होंगे, प्रीमियम पर इशू हो गए होंगे। अब इसमें लड़ाई लड़ने की जरूरत तो है नहीं, कहां से आया? सर ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, हाँ ये पड़ा रहेगा जब तक वो 5 काम नहीं आ जाते। P&L अकाउंट 90,000 रुपए। अब ये पैसा हो गया टोटल, जितना भी हो गया। मैंने क्या किया, एसेट्स लेके रखी हुई हैं 2,90,000 रुपए की। मैंने इन्वेस्टमेंट्स खरीद के रखी हुई हैं 70,000 रुपए की, और मेरे पास कैश है 50,000 रुपए का। कोई डाउट है? अब कंपनी वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान करना चाहती है एट पार। वैसे तो एट प्रीमियम सिखाना था मुझे, एट पार करो चलो। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट ₹65,000। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। कंपनी वांट टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम, शो जर्नल एंट्रीज। आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। कंपनी क्या करना चाहती है? रिडीम करना चाहती है। मुझे बताना वैसे रिडम्पशन की एंट्री क्या बनती है। मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मेरी लाइबिलिटी है, मैंने डेबिट कर दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। मैं 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करना चाहता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मैंने कैपिटल को होल्डर में कन्वर्ट कर दिया। किसी को डाउट है? मैं पेमेंट करने से पहले मुझसे लोग पंगे लेने लग जाएंगे। क्या? डिवेंचर होल्डर कहते हैं हाथ मत लगाना, आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। मैंने कोई बात नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है? सिक्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए। बोलो, इसके लिए क्या रास्ते हैं? या तो सीआरआर बनाओ या फिर इक्विटी। कोई डाउट? तो कंपनी कह रही है मैं कम से कम इक्विटी शेयर इशू करना चाहती हूं। इक्विटी शेयर इशू तो करने पड़ेंगे पर कम से कम हो, ऐसा करो। पहली तो बात, एक बात है, 1.5 लाख रुपए देने के लिए पैसा ही नहीं है मेरे पास, कैश 50,000 पड़ा है सारा। ये टैली तो हो रहा होगा ना? कैश ही मेरे पास 50,000 पड़ा है, मुझे पेमेंट कितनी करनी है? 1.5 लाख। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी है 65,000 रुपए की। ये तो कैश में, एसेट्स कैश में कन्वर्ट होती रहती है, कैश एसेट्स में कन्वर्ट होते थे तो होता ही रहता है। पहले तो कैश अपने पास इकट्ठा कर लो कि कैश इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने की बेची आपने? 65,000 की बेची है। थी कितने की है? 70 की। और बाकी लॉस हो गया। पी एंड एल अकाउंट डेबिट 5,000। कोई डाउट है? मेरे पास कैश कितना इकट्ठा हो गया अब? 50 प्लस 65। अभी कैश ही नहीं है मेरे पास। पहले तो कैश का इंतजाम रखे, जब तो बात होगी। पक्की बात है कुछ नए शेयर इशू करूंगा, वहां से भी कैश आने वाला है, मतलब हो जाएगा इंतजाम। हाँ या ना? कोई डाउट है किसी को? अब पहले वो वादे कर लो क्या करने हैं। हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये 90,000 पे पड़े हैं, वादा करते हैं नहीं निकालेंगे। वो कहेगा गधे कहेंगे 90 नहीं पड़े, 85 पड़े, 5 का भी तो घाटा देके आया है। हाँ या ना? कितने पड़े हैं मेरे पास? 85। पहले तो वादा करो, क्या एंट्री बनाओगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट, बनाने के लिए क्रेडिट। पी एंड एल एक लाइबिलिटी है, डेबिट। अब क्या लाइबिलिटी बन गई? सीआरआर। कितने रुपए का? 85 का। ये भी हो गया। क्या वो पूरे सिक्योर हो गए? ना, अभी कितना सिक्योर हुए? सिर्फ 85। कितना और करना है? मुझे तो 1.5 लाख की पेमेंट करनी है। हाँ या ना? अभी कितना सिक्योर हुए हैं? वो 85। बाकी के मुझे क्या करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने होंगे। 1.5 लाख माइनस 85, कितने रुपए बच गए? 65। कितने शेयर इशू करूं? 10 रुपए के हिसाब से डिवाइड करूं या 12 से डिवाइड करूं? 10 से। 6500 शेयर इशू करूं। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 65,000 और 20% प्रीमियम कितना आ गया? 13,000 टोटल। 78,000 कैश भी आ गया अब तो मेरे पास। 50 पहले से पड़ा था, हाँ या ना? और 65 ये आ गया, 78 ये आ गया, बहुत कैश हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना कितना? 1.5 लाख। बोलो यार, इनकी जो 1.5 लाख पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट थी कि 1.5 लाख रुपए या तो नए शेयर से या सीआरआर से कन्वर्ट करके दिखाओ, देखो वो भी हो गया। सीआरआर में 85 आ गया और कैपिटल में 65 आ गया। 85 एंड 65 कितना हो गया? 150।
किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? देखो बैंक की देखो आपको ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर करने के लिए दो चीजें चाहिए, कैपिटल और सीआरआर में उतना पैसा चाहिए और उतने का बैंक चाहिए आपके पास। मैं बैंक देखता हूं तो मेरे पास 65 और 78 और पहले से पड़ा है, बहुत है। मैं सीआरआर में देखता हूं तो 85 और कैपिटल में देखता हूं 65, ये भी पूरा 1.5 लाख हो गया। हो गया, पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,50,000, ये हो गया मेरे पास, काम खत्म। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें क्या क्या होगा मुझे जल्दी बताओ, नई बैलेंस शीट में क्या क्या होगा? ये बना रहा हूं नई बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? 1,00,000 ना, 1,65,000। बोलो बच्चों, चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी क्या? ना, ये तो जा चुकी, ये गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म। अब आगे डिवेंचर 50,000 के साथ कुछ किया क्या आपने? ना, 10% डिवेंचर 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, और कहीं से आया क्या? यस, 13 और आ गया, कितना हो गया? 33,000। आगे चलो, पी एंडल 90, 90 में से 5 यहां चला गया था, 85, और 85 यहां चला गया, 0 बच गया, पी एंडल खत्म। बोलो यार, एक एक चीज को देखते चले जाओ, खत्म। इस साइड आ जाओ, एसेट्स 290 की कुछ किया क्या आपने? ना, एसेट्स 290। इन्वेस्टमेंट 70 की थी, गई। कैश 50 का था, 50 और 65, 115, 115, 115 और 78, 115 प्लस 78, 193 माइनस 150, 43 बैंक रह गया। एक सीआरआर और रह गया 85 का, मेरी ये नई बैलेंस शीट होगी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मैं ये नहीं कहता पूरे अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी, अभी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिख लो आप लोग फटाफट, फास्ट, जल्दी से लिख के स्पीड के साथ। कौन सी? ये वाली, ये वाली एंट्री ध्यान से आप देखो। उन्होंने कहा था इक्विटी शेयर कम से कम इशू करना। मैंने देखा कि मेरे पास कितने रुपए का सीआरआर बनाने की ताकत है, तो मुझे टोटल उनके लिए जोड़ना कितना पैसा है? 1.5 लाख रुपए। मैंने देखा मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो मेरे पास 90,000 का प्रॉफिट था, 5 का प्रॉफिट खत्म हो चुका था, 85 का बचा हुआ था, मैंने उसका सीआरआर बना दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हुई नहीं, मुझे तो 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करना था, तो मुझे 150 में से मैंने 85 माइनस कर दिया। मुझे 65,000 और चाहिए, और वो शेयर्स के जरिए चाहिए। वो प्रीमियम पर इशू कर रखे थे मैंने, पार पर इशू करने हैं, तो 6500 बेचने होंगे मुझे। मैंने एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो बच्चों, पक्का? नोट करें ध्यान से, और कोई बात नहीं समझ में आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोई जल्दी नहीं मचाने वाला। इस चैप्टर में 2 अमेंडमेंट आई, और 2 अमेंडमेंट के कारण ये चैप्टर इतना आसान हो गया ना, बहुत आसान हो गया, मतलब चक्कर ही खत्म हो गए सारे। हाँ, बीकॉम में करोगे, बीकॉम में वो अमेंडमेंट नहीं है, वहां कुछ और करना होगा।
ओके बच्चों, नोट करो जल्द से जल्द। हो गया बच्चों, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इस कंसेप्ट को रिवाइज करके आएंगे अच्छे से, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूं तो यहां से आगे बढ़ सकूं। ओके बच्चों, बाय बाय।